Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a modulated signal CMT has form CMT equals to 30 sine 300 pi t plus 10 cos 200 pi minus cos 400 pi t. The carrier frequency Fc, the modulating frequency that is message frequency Fw, and the modulation index mu are respectively given by. Option A given है Fc equals to 200 Hz, Fw equals to 50 Hz, mu equals to 1 by 2. Option B given है Fc equals to 150 Hz, Fw equals to 50 Hz, mu equals to 2 by 3. Option C given है Fc equals to 150 Hz, Fw equals to 30 Hz, mu equals to 1 by 3. And option D given है Fc equals to 200 Hz, Fw equals to 30 Hz, mu equals to half. So to understand this question, we need to understand about the concept of modulation. So modulation में हमने दो तरीके के मॉड्यूलेशन पढ़े, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम जस्ट डेफिनेशन की बात करें, सो हम क्या करते हैं, कैरियर वेव पे मैसेज सिग्नल को या फिर करियर सिग्नल पे मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देते हैं सो दैट एम्पलीट्यूड उसका क्या हो जाए, बढ़ जाए, राइट. सो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि करियर वेव है हमारे पास और उसका एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं, लेट्स सपोज ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी. ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव मैसेज सिग्नल. अब मैसेज सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा. तो इसको हम मान लेते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी. अब जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें से हम अगर ए सी को कॉमन निकाल लेते हैं तो इस तरीके का एक इक्वेशन मिलता है हमारे पास, 1 प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा सी टी. सो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म. ठीक है ना. तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हमको इस एक्सप्रेशन में जो हमने यहाँ पे डिराइव किया उस फॉर्म में लाना है एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. ठीक है, एंड यहाँ पे जो रेशियो हमें मिला है ए एम बाई ए सी, इसको ही हम कहते हैं म्यू, दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो इक्वेशन हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, सी एम ऑफ टी दैट इज गिवन एज 30 साइन 300 पाई टी प्लस 10 कॉस 200 पाई टी माइनस ऑफ कॉस 400. ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है. इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के. ठीक है, तो 10 ऐसे ही रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 200 पाई टी प्लस 400 पाई टी 600 पाई टी बाई 2 दैट इज 300 पाई टी इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2. d minus c means 400 minus 200 will be 200 divided by 2 will be 100, so sine of 100 pi t. so ये एक्सप्रेशन आ रहा है. अब इसको अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ 30 कॉमन निकाल लेते हैं हम इसमें से. 30 कॉमन निकालने के बाद 30 साइन 300 पाई टी को ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 20 बाई 30 और यहाँ से ये पाई टी भी है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन ऑफ 100 पाई टी और यहाँ हमारे पास कॉमन निकला है साइन ऑफ 300 पाई टी. तो अब ये एक्सप्रेशन को हम क्लियरली देख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म जो हमने डिराइव की है यहाँ पे. तो अब यहाँ से वी कैन सी देयरफॉर म्यू की अगर हम बात करें तो 2/3 दिख रहा है क्लियरली, ये हमारा म्यू आ चुका है 2/3. अगर हम बात करें हमें चाहिए था करियर फ्रिक्वेंसी दैट इज एफ सी हमें चाहिए. तो करियर फ्रीक्वेंसी एफ सी अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू गो फॉर दिस टर्म ओमेगा सी. सो फ्रॉम द फिगर जो एक्सप्रेशन वी कैन राइट ओमेगा सी इज 300 पाई टी, 300 पाई जस्ट, ये है ओमेगा सी की वैल्यू, राइट. सो कंपेयर कर रहे हैं जस्ट हम, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी विल बी इक्वल्स टू 300 पाई. तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी कम्स आउट टू बी 150 हर्ट्स. ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो क्लियरली ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. अब आगे से हम ये भी एफ डब्ल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज द मैसेज फ्रीक्वेंसी जिसको हमने एम से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है. तो वी कैन से ओमेगा एम की अगर हम बात करें तो या फिर यहाँ पे डब्ल्यू बोला गया, फिलहाल हम एम ही लेते हैं जो हमने लिखा है. तो इट विल बी 100 पाई. तो यहाँ से वी कैन सी के 2 पाई एफ अगेन लिखेंगे तो यहाँ से एफ एम जो कि
क्वेश्चन में गिवन है FW, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 हर्ट्स। ठीक है ना, तो फ्रॉम दिस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।